बीजेपी के नेता मुन्ना सिंह नवादा वो नाम है जो शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा की राजनीति में चमकता हुआ सितारा है, जो अपने फैसले पार्टी से नहीं जनता से मिलकर करते हैं। पार्टी ने पंचायत चुनाव में बेटे और भतीजों को टिकट नहीं दिया तो जनता को मायूसी हाथ लग गई। फिर क्या था कि पार्टी से बगावत कर दी, बेटे और 2 भतीजों को निर्दलीय पंचायत चुनाव के मैदान में उतार दिया। फिर यूं कहें कि सत्ता से लेकर विपक्ष तक को चारों खाने चित कर दिया। जनता से मिली जीत को पार्टी में फिर समर्पित कर दिया। वो मुन्ना सिंह नवादा, खास मुलाकात उन्हीं से। आज हमारे साथ मुन्ना सिंह है नवादा। बात करें मुन्ना सिंह से, क्योंकि मुन्ना सिंह ने यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से वो नाम मुन्ना सिंह है जो कोरोना काल में लोगों के लिए सार्थक बना, हमदर्द बना, साथी बना। आज मुन्ना सिंह मेरे साथ है। मुन्ना सिंह जी, हम जानकारी चाहेंगे आपसे, किस तरीके से लोगों की, जनता के बीच में आप गए कोरोना काल में, वर्तमान में क्या कुछ परिस्थितियाँ रही? देखिए, कोरोना काल एक ऐसा संकट था जिसमें व्यक्ति के व्यवसाय पे, चाहे वो मजदूरी का संगठन, चाहे कृषि का हो और चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारियों का, कर्मचारियों का रहा हो, लोगों का व्यवसाय बंद हुआ था। उस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को थी जो 2 जून की रोटी डेली कमाते थे और घर चलाया करते थे। मैंने उस समय लोगों से कहा कि हमारे योग्य जो भी सेवा जहाँ भी हो, तन से, मन से, धन से, मैंने हर रूप से उनका सहयोग किया। और गरीबों का राशन उस समय इसलिए दिया था कि जब व्यक्ति मजदूरी नहीं कर पाता है, अब ऐसी कंडीशन में पेट पालने का संकट उसके सामने आ गया था, इसलिए मैंने जहाँ भी जिसकी आवश्यकता पड़ी सहयोग किया है, आगे करते रहेंगे। मुन्ना सिंह, हम जानकारी चाहेंगे आपसे, आपने अपने परिवार से एक बेटे, 2 भतीजों को जिला पंचायत सदस्य में जिताया। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आपने पार्टी की से अलग हट करके उन लोगों को जिता लिया, उसके बाद फिर पार्टी में शामिल हो गए। क्या कुछ कारण रहे ऐसे? दरअसल मेरा पूरा परिवार जो है वो RSS विद्यार्थी परिषद से रहा है और मैं भी 28 साल पुराना भाजपाई हूँ। सम्मान्य सुरेश खन्ना जी के सानिध्य में रहा, उनका सेवक के रूप में कार्य करता रहा। जब पार्टी ने मुझे, पार्टी का निर्देश था हाईकमान का कि एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, हम उस समय टिकट कुछ ज़्यादा चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने निकाल दिया। हालांकि पार्टी ने उस समय एक टिकट दिया होता, शायद मैं 2 आदमियों को बैठा जरूर लेता। एक बेटा चुनाव जीता है, 2 भतीजे जीते हैं और बहुत बड़े बम्पर बहुमत से जीते हैं। मेरा राजनीति करने का तरीका अलग है, लोगों से अलग है। पहले तो मैं जातीयता की राजनीति को महत्व नहीं देता। दूसरी, किसी भी कंडीशन में व्यक्ति हो, चाहे रात्रि के 2 क्यों न बजे हों, जब किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है तो हमारा लक्ष्य है, मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि उसकी समस्या का समाधान करो और उसको फ़ोन करके, बैक कॉल करके बताओ कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया है। इस कंडीशन में लोगों की लोकप्रियता रही और भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष ऐसा कार्य किया है, जब से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में और प्रदेश में आई है, कि मैं समझता हूँ कि आज़ादी से अब तक नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसा कार्य दूसरी पार्टियों ने नहीं कर पाया था। जो अभी इस समय प्रधानमंत्री जी ने 5 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड धारक को फ्री में गल्ला दिया गया है, ये एक बड़ी पहल है। आज़ादी से अब तक किसी भी सरकार ने इस संबंध पर सोचा भी नहीं था। और शाहजहांपुर में विशेष रूप से सम्मानीय खन्ना जी के नाम से जाना जाता है। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो 8 बार वहाँ से MLA बने, कई विभागों में मिनिस्टर बने। उनकी सोच रहती है कि पूरे जनपद को अगर कहीं किसी प्रकार की असुविधा है तो उसको सहयोग करो। उनके सानिध्य में रहा, उनका सेवक रहा, इसलिए उनसे सीखता रहा कि राजनीति कैसे की जाती है। और इसी आधार पर जब मुझे पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था तो मैं लोगों के बीच गया, लेकिन लोग दिल पर ये नहीं बैठा पाए थे कि मुन्ना सिंह नवादा अलग हैं। और मैं तीनों जगह 7 जातियों का जोरदार समर्थन मिला। और वर्तमान जो हमारी विधानसभा के या इससे पहले MLA रहे हैं, उनकी कार्यशैली हमारी कार्यशैली में अंतर है, इसलिए लोगों ने मुझे लाइक किया। लोग विरोध करने वाले करते रहे, लेकिन हमारे तीनों सदस्य जो हैं कटरा विधानसभा से हैं, वो चाहे जलालाबाद का क्षेत्र हो, चाहे हमारे एक बेटे का क्षेत्र रहा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हमारे तीनों बच्चे जिस जगह से तैयारी कर रहे थे वहाँ पर सीटें चेंज हो गई। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अपने ड्राइवर को लड़ा दीजिए, मैंने कहा नहीं,
जो ओबीसी के लोग उस क्षेत्र में रह रहे हैं वो भी हमारे परिवारों से हैं। जो एससी हुई थी सीट, वो एससी का कोई लड़का वो भी हमारे परिवारों से है। मेरा हक जहाँ है, जहाँ संविधान ने मुझे आदेश दिया है कि वहाँ से लड़िए, मैं सवर्ण था इसलिए मैंने दूसरी जगह से लड़ा। तो 3 जगह मेरी पहले तैयारी थी। कटरा विधानसभा में 9 जिला पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें 3 पर मेरी जोरदार तैयारी थी। वो तीनों सीटें बदल गईं और मैं नई 3 जगह से लड़ा। मैं विधिवत वहाँ से जीता और मैं विश्वास दिलाता हूँ आगे विधानसभा 2022 का चुनाव है, हम 50,000 वोटों से जीतेंगे। आज़ादी से अब तक कटरा विधानसभा या तिलहर विधानसभा रही होगी, सर्वाधिक वोटों से जीत का रिकॉर्ड कायम करूंगा, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ हमारी ही जाति नहीं, सर्व समाज का हमारे साथ सहयोग है, सभी जातियों का है, सभी मजहब, सभी पंथ के लोगों का है और ज़ोरदार समर्थन रहेगा। मैं तो कर्म प्रधान मानता हूँ, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कर्म प्रधान है, और मैं डंके के चोट पर कहता हूँ, पूरे जलवे के साथ कहता हूँ कि हम 2022 50,000 वोटों से जीतेंगे, इसमें कोई इफर्ट नहीं है। सिंह साहब, हम जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से आपने 2 भतीजी, एक अपने बेटी को जिला पंचायत चुनाव में जिता लिया, यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी के ही एमएलए हैं, चारों खाने आपने विपक्ष को भी चित कर दिया और अपनी पार्टी को भी आपने अलग हटकर के चुनाव लड़ा और बम्पर जीत दर्ज की और फिर पार्टी में गए। तो ये राजनीतिक पृष्ठभूमि आपने कैसे तैयार की? देखिए, 28 साल पुराना भाजपाई हूँ। संगठन आरएसएस के लोग और विद्यार्थी परिषद में हमारा पूरा परिवार रहा है। अभी हमारा भतीजा जो है प्रांतीय कोषाध्यक्ष है मचकंद सिंह, और हमारे भाई यशपाल सिंह जो हैं, और हमारे बड़े भाई वेदपाल सिंह जी। मैं भी संघ में लगातार कार्य करता रहा। वहाँ शिक्षा दीक्षा ही दी जाती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबकी समस्याओं को सुनिए, पीड़ित व्यक्ति की हर संभव सहयोग किए। हमको वहाँ से शिक्षा मिली है और राजनीतिक गुरु के रूप में मैं सम्माननीय खन्ना जी के यहाँ पहुँच गया। उनकी राजनीति करने का टेक्ट ही काबिल तारीफ है कि वो कभी जातिवादी राजनीति नहीं करते, भेदभाव नहीं करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पैसे ऐसे के तो संबंध में उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। वो ऐसे व्यक्ति हैं, उनसे राजनीति सीखी, वो कैसे क्या करते हैं, कैसे लोगों की बात सुनते हैं, बैठने से, आने से, जाने से, संपर्क में उनके सीखे हुए सारे पैटर्न चेंज कर दिए। मैं वादा करता हूं, जैसे सम्माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी ने शाहजहांपुर को उत्तर प्रदेश में 17वें स्थान पर ला दिया, यानी कि महानगर घोषित कर दिया। आप शाहजहांपुर में किसी तरफ से घुसो, चारों तरफ से, तो लगता ही नहीं हम उस शाहजहां, शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में थे, जहाँ इससे पहले रहा करते थे। मुझे लग रहा है कि वो 17वें स्थान पर उन्होंने अपनी विधानसभा को पहुँचा दिया। अब यदि कटरा विधानसभा ने मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और मैं यहाँ से एमएलए बना, तो कटरा विधानसभा का स्थान खन्ना जी की विधानसभा शाहजहांपुर को छोड़ के सब विधानसभाओं में दूसरा स्थान होगा। और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, 403 विधानसभाओं में कटरा विधानसभा का नाम बेहद सम्मान से लिया जाएगा। जो स्थिति आज हमारे यहाँ की है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। रोडों से इसलिए मुझे असुविधा हो रही है, लेकिन मेरा सपना है, मैं जब सोता हूँ तो यही सोचता हूँ कि कौन सा समय मिले जो कटरा विधानसभा का नाम दिल्ली पूछने पर पता लग जाए कि वहाँ के एमएलए मुन्ना सिंह नवादा हैं। और कटरा विधानसभा उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा है, लोग उसको पहचानें। जो बड़े से बड़े नेताओं के क्षेत्र में सुविधाएँ होंगी वो हमारी कटरा विधानसभा में आने वाले समय में ज़रूर होंगी, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। सिंह साहब, जैसे कि आपने कहा रोडों की स्थिति बहुत दयनीय है, आपकी ही पार्टी के विधायक हैं यहाँ पर वर्तमान में, तो क्या कुछ ऐसी कंडीशन रही कि उन रोडों का निर्माण नहीं हो सका? देखिए, मैं विधायक के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि पार्टी का विधायक है और उसकी क्या सोच है मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन मुखिया जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके पास जब कोई आदमी समस्या को लेके जाएगा कि हमारे यहाँ फला रोड ख़राब है, तब मुखिया सुनेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी जगह है जहाँ वहाँ बैठे उन्हें हर चीज़, हर रोड के बारे में जानकारी नहीं। मुझे भी गिनती नहीं पता है कितने हजार उत्तर प्रदेश में रोड और कितने हमारी विधानसभा में हैं। अच्छा सिंह साहब, अभी पंचायत चुनाव में आपने दौरा भी किया होगा, गांव-गांव तक गए होंगे, लोगों से मिलते हैं, लगातार आपका दौरा जारी है। कोरोना काल हो या फिर अन्य चीज़ें हो, सामूहिक कार्यक्रम हो, सामूहिक कार्यक्रम में भी आप सम्मिलित होते हैं, तो आपको क्या ऐसी स्थिति नज़र आती है किस तरीके से जो विकास को गति देनी चाहिए थी स्थानीय स्तर पर गति नहीं मिल सकी? दरअसल विकास को गति लगातार नरेंद्र मोदी जी द्वारा, सम्माननीय योगी जी द्वारा
दोनों महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा चिंतन किया गया है, लेकिन कुछ लोग जो अपने में आराम तलब हैं, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उनकी गलती रही होगी। सरकार की कहीं से कोई गलती नहीं रही होगी, ना है। उन्होंने ना कहीं बजट को आड़े आने दिया और ना ही उन्होंने किसी व्यक्ति से कहा कि वहाँ विकास नहीं होना चाहिए। जहाँ लोग जागरूक होते हैं, परिवार का मुखिया जागरूक होता है, फिर तो ज़रूरी नहीं कि परिवार के सारे बच्चे पढ़ जाएं। अगर कोई बच्चा गलत निकल जाए तो सबका विकास इसलिए होने में कहीं गलती रह गई होगी, लेकिन अदर सरकारों से हमारी स्थिति आज भी बेहतर है। क्योंकि एक शायर ने कहा है कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से, वो दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, जो लोग आज ये ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम होते तो कुछ करते, वो रहे हैं। हमने उन्हें भी देखा है, आप भी देख रहे हैं, समाज देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से सत्ता में आई है, उसका आकलन उन समय से, उन सरकारों से कर लीजिए तो उनसे हमारी स्थिति मैं समझता हूँ 85% बेहतर है। वो बहुत पीछे रहे हैं। अब सत्ता में आने के लिए लोग क्या कह दें, क्या आरोप लगा दें, ये तो आम बात है, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी की, और 2024 में फिर आसीन भाजपा होगी। क्योंकि इतनी योजनाएं आवाम के लिए कोई सरकार आज तक नहीं लाई थी, और किसानों के हित में उन्होंने जो कार्य किए हैं अभी, मैं समझता हूँ वो तो बेहद काबिल तारीफ़ है। आज़ादी से अब तक लोग बिजली नहीं दे पाए थे, नरेंद्र मोदी जी ने हर गांव का, चाहे छोटा मजरा हो चाहे बड़ा मजरा हो, बिजली दी है। पानी की व्यवस्था की है। लगभग सभी सुविधाओं से गिनती लगाऊंगा तो 1 घंटा मुझे इसी में लग जाएगा। इतनी योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण, इतनी योजनाएं लाके ज़मीन पर रख दी हैं कि शायद किसी सरकारें नहीं ला पाई थी। और इसमें भेदभाव कतई नहीं है, जातिवाद नहीं है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम 2022 में प्रचंड बहुमत से उभरेंगे और जितनी सीटें पहले मिली उससे 10 सीटें अधिक आएंगी। सिंह साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, कटरा विधानसभा काफ़ी पिछड़ी विधानसभा है, क्योंकि यहाँ पर कटरी क्षेत्र भी ज़्यादा है, तो इस मायने यहाँ पर क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी जो नहीं हो सकी? अगर आप सत्ता में आए तो क्या कुछ ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे आप? देखिए, हमारे विधानसभा का व्यक्ति जब दिल्ली, बिहार से भी कमज़ोर, जहाँ बिहार इस समय सबसे कमज़ोर आकलन किया जाता है, और उत्तर प्रदेश का जब व्यक्ति दिल्ली में मजदूरी करने जाता है तो मुझे कष्ट होता है। मेरा अपना सपना है सबसे पहले परौर क्षेत्र को पुल से जोड़ा जाता, क्योंकि प्रतिनिधि हमेशा सेवरा या डभौरा के बीच का रहा है, और वहाँ का आदमी अपनी बात को 4 महीने में तो कहना बहुत ही असंभव हो जाता है जब बरसात के दिन होते हैं। और एक गौरी खेड़ा यहाँ गांव पड़ता है जहाँ पर कटरा विधानसभा जुड़ती है, मात्र 12 किलोमीटर के एरिए में न निकल पाने की वजह से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मेरा अपना सपना है कि सबसे पहले जो गंगा एक्सप्रेस बन रहा है, कटरा विधानसभा के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री का निर्माण होना चाहिए जहां कम से कम 10,000 व्यक्ति काम करें। जो बेरोजगार व्यक्ति है उसे काम का मौका मिले, उसमें शिक्षित भी आ जाता है, अशिक्षित भी आ जाता है। और मेरा ये सपना है कि एक यहाँ फैक्ट्री जैसे भी हो बड़ी फैक्ट्री लगे। और दूसरा सपना मेरा विशेषकर ये है कि परौर में हैदरपुर के पास से एक पुल, और गौरी खेड़ा में कटरा विधानसभा में सबसे प्राथमिकता के आधार पर पुल बनना ही चाहिए। जब लोगों के आवागमन की सुविधा हो जाती है, जब लोग प्रतिनिधि से अपनी बात कह लेते हैं, परौर के संगेड़ी में बैठा व्यक्ति, परौर के हरनोखा में बैठा व्यक्ति अगर किसी विधायक से बात करना चाहता है तो जानबूझ करके भी फ़ोन से बात कर लेता, भले ही हो, लेकिन तो जानबूझ करके वो अपनी बात को अपने प्रतिनिधि के पास नहीं रख पाता है। इसलिए रहा होगा, जहाँ तक मेरा मानना है, कि उनकी बुनियादी सुविधाएं या उनकी मूलभूत सुविधाओं से वो दूर रहे। और अगर ये सब होता है तो सबसे प्रथम ये काम हमारे हैं कि शैक्षिक स्तर तो ऊंचा उठेगा ही। इसलिए उठाया जाएगा कि प्राइमरी विद्यालयों में
अगर मेरा बेटा पढ़े तो उस गरीब का भी बेटा वही पढ़ना चाहिए। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें हर गरीब मजदूर किसान भाई का बेटा पढ़कर, अगर मेरा बेटा IAS बनने की तमन्ना रखता है तो एक रिक्शा चलाने वाले, एक दो मनरेगा के मजदूर का भी बेटा IAS बनने का रास्ता सुगम तैयार कर सके। ये मेरा अपना सपना है। तो जी बिल्कुल, हमारे साथ थे मुन्ना सिंह नवादा। तो दरअसल आपको बता दें, मुन्ना सिंह नवादा ने वो पृष्ठभूमि अपनी तैयार की है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, जहाँ से उन्होंने पार्टी से बगावत करके, या यूँ कहें कि पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तो उन्हें मजबूरन कैंडिडेट को जिताने के लिए यहाँ पर अपनी पृष्ठभूमि जो उन्होंने तैयार की थी, और 3 कैंडिडेट उन्होंने अपने जिताए और फिर जाकर के पार्टी में शामिल हो गए। और उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के 3 कैंडिडेट जिताए हैं, तीनों पार्टी को समर्पित कर रहे हैं। तो मुन्ना सिंह नवादा वो हैं जो अपने आप में मुन्ना सिंह नवादा ही नाम ही काफ़ी है। शाहजहाँपुर से सरस्वती मंथल के रमाशंकर दीक्षित, शाहजहाँपुर।